सो वेलकम टू CMICS। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 मई का FLT। इसमें जो पहला क्वेश्चन था इट वाज, ये कुछ निगम हमारे सामने दिए गए हैं और इनके करस्पॉन्डिंग उनके जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है उनकी बात की गई है। देखो इसमें याद रखना आपको, ये जो निगम जितने भी MP में बनाए गए हैं इनके आपको पता होना चाहिए कौन सी ईयर में इनको एस्टेब्लिश किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं और फिर से पूछे जाने की संभावना होती है। तो यहाँ पे ऑल्दो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बट आपको इनके ईयर्स अच्छे से याद कर लेना है। देन यहाँ पे कुछ फर्म्स हैं जो फार्मास्यूटिकल फर्म्स, उनके नाम दिए गए हैं और उनके जो लोकेशंस उनकी बात की गई। इसमें देखा जाए तो सभी करेक्टली मैच्ड हैं, इसलिए इसका आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। देन लामानाई, देखिए लामानाई गोंड समाज में प्रचलित एक मैरिज सिस्टम है जिसमें जनरली जो मेल मेंबर होता है जो शादी करता है वो अपने ससुर के घर में रह के सेवा देता है, इसीलिए इसको सेवा विवाह भी कहा जाता है, सर्विस मैरिज भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देन मूविंग ऑन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में रतलाम में शिक्षा के प्रसार हेतु गांव घर स्थापित किए गए हैं। देखो ये जो गांव घर स्थापित किए गए हैं इनका ऑब्जेक्टिव है जो एडल्ट एजुकेशन होता है, जो प्रौढ़ शिक्षा होता है, इसको प्रमोट करना, उसके लिए इनको बनाया गया है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश में जातिगत आधार पर महिलाओं को वेश्यावृत्ति अपनानी पड़ती है। देखिए एक स्कीम, एक कई सारी कुछ ऐसी जातियां हैं जिनमें जातिगत प्रथा पाई जाती है वेश्यावृत्ति की, प्रोस्टिट्यूशन वहाँ पे एक कल्चर के फॉर्म में ही होता है। इसको रोकने के लिए MP गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेके आए थे, उस स्कीम का नाम था जावाली स्कीम। ठीक है, तो जावाली योजना इसी से संबंधित है। फिर आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्रालय के पहले मंत्री कौन थे? इसका आंसर है सुरेंद्र कुमार को, इसका पहला मंत्री बनाया गया था पंचायती राज के लिए। मूविंग ऑन, मध्य प्रदेश में विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नाम दिए गए, इनके बारे में पूछा गया कि इनमें से कौन रहे हैं। जितने भी विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं, MP में गवर्नर रहे हैं, CM रहे हैं और जो हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं, इन सब की आपको अच्छे से लिस्ट पता होना चाहिए। इसलिए पता होना चाहिए कि जितने भी ये पदों के नाम मैंने लिए, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की एक संभावना हमेशा रही है और हमेशा क्वेश्चंस पूछे गए। अगर आप लास्ट 2-3 साल का पैटर्न ऑब्जर्व करें तो इसमें आप देखना लगातार यहाँ से क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो यू शुड नो कि इनमें से कौन कौन रहे हैं। ऑल्दो अगर हम इस आंसर में बात करें तो यहाँ पे सभी लोग रहे हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देन पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखने का श्रेय किसे जाता है? देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। क्यों डिस्प्यूटेड है? अगर पंचायती राज व्यवस्था में अगर हम देखें तो सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद में 1959 में नागौर में पहली बार स्थापित हुई थी। इसका मतलब इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करेंगे सबसे पहले संवैधानिक स्टेटस देने का प्रयास किसने किया, तो संवैधानिक स्टेटस देने का प्रयास किया है राजीव गांधी ने, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन आगे चलते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त को शपथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलाते हैं, ये गलत है, 1 इज रॉन्ग, बाकी दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 और 3। देन राज्य महिला आयोग से संबंधित कथन पर विचार करिए। राज्य महिला आयोग का गठन 1998 को किया गया। देखिए अगर हम बात करें राज्य महिला आयोग की, MP में जो वुमेन कमीशन है उसकी, इसको बनाया गया 1995 में एक्ट आया था और 1998 में बनाया गया। याद रखना इसका ईयर अलग है और जो हमारा नेशनल वुमेन कमीशन है उसका ईयर अलग है। अब नेशनल वुमेन कमीशन की ईयर की बात करें तो नेशनल वुमेन कमीशन को बनाया गया 1990 में और उसका गठन हुआ है, मतलब एक्ट आया 1919 में और गठन हुआ है 1992 में। इसकी जो चेयरमैन है रेखा शर्मा, इनका टेन्योर अभी 3 साल से बढ़ाया गया है, 3 साल उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, करंट का फैक्ट भी है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है। इसकी संरचना अगर हम बात करें तो ये सही नहीं है, इसका मतलब 3rd इज रॉन्ग, 1 और 2 इज करेक्ट। तो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया? सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है 30 दिसंबर 1993। आगे चलते हैं, वैसे MP पहला राज्य था जिसने पंचायती राज एक्ट को पास किया था, ये हमें याद रखना है। मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पे स्थित है? देखिए ये गुना में स्थित है। गुना में किस जगह पे स्थित है? विजयपुर में स्थित है। तो ये आपको इसका सीधा आंसर पता होना चाहिए। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में परिवहन क्षेत्र में स्थिर भावों पर, स्थिर भाव मतलब होता है जो बेस ईयर्स के आधार पर हम कैलकुलेशन करते हैं। 2 तरह की ईयर्स होते हैं, एक होती हैं फिक्स्ड प्राइसेस और दूसरी होती हैं करंट प्राइसेस। तो यहाँ पे फिक्स्ड प्राइसेस के आधार पर बात की गई है। तो यहाँ पे कितने प्रतिशत योगदान है? तो इसका सही आंसर है 9.67। आगे चलते हैं, वर्ष 1946 में विंध्य प्रदेश के रीवा से साप्ताहिक समाचार पत्र भास्कर का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसके प्रथम संपादक थे। देखिए अगर इसके संपादक की बात करें तो
पंडित शंभुनाथ शुक्ल जो थे, इन्होंने इसका संपादन प्रारंभ किया था, तो ये इसका सही आंसर हो जाता है। देन आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जातियों के कल्याण के लिए अनुसूचित जाति कल्याण विभाग जो एससी वेलफेयर डिपार्टमेंट का गठन किया गया, तो ये कब से हुआ है? ये हुआ है ऑन 21 जुलाई 2011 से इसकी स्टार्टिंग की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का कार्य नहीं है? देखिए, अगर हम एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करें तो उर्वरक निर्माण इसका काम होगा, ठीक है, बीजों का विपणन या मार्केटिंग ऑफ द सीड्स इसका काम होगा। देन इसके बाद अगर हम बात करें सब्जियों फलों का विपणन भी इसका काम होगा। इसका काम होगा क्या नहीं, जो एग्रीकल्चर रिसर्च होता है ना, वो इसका काम नहीं होता है। ये एग्रीकल्चर रिसर्च काम होता है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका, जैसे कि ICAR जैसे संस्थान होते हैं, वो एग्रीकल्चर में रिसर्च करते हैं, ना कि ये। सो ए शुड बी रॉन्ग, बाकी सब इसके सही होंगे, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। देन पंचायती राज व्यवस्था में मध्य प्रदेश की महिलाओं को 50% आरक्षण देने के पश्चात 2009-10 में कुल कितने प्रतिशत महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुई? अगेन यहाँ पे देखो, एक ऑप्शन तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता है कि 48 तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 50% यहाँ पे देखा जाए तो महिलाओं को आरक्षण ही दिया गया है, तो 50% वुमन होनी ही है। अब ये तीन में से आपको देखने होंगे कौन से सही आंसर हो सकते हैं। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको ये सोच समझ में आ जाएगा कि जहाँ पे महिलाओं की सीट रिजर्व्ड है वहाँ पे तो महिलाएं होंगी, लेकिन आज भी पॉलिटिक्स में मेल का डोमिनेंस ज़्यादा है थोड़ा सा, और इस वजह से 50% के बाद में जो रिमेनिंग 50% है उसमें महिलाओं का प्रतिशत कम होगा। इसका मतलब है 52 शुड बी द राइट आंसर। अगेन यहाँ पे हम थोड़ा सा गैस वर्क करना पड़ेगा, अगर आपको एग्जैक्टली पता नहीं होगा तो ये उस हिसाब से थोड़ा सोच लेना है। इसका सही आंसर 52% है। पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में किस कांग्रेस अधिवेशन में मध्य प्रांत एवं बरार प्रांत में विधानसभा गठित करने का प्रस्ताव रखा गया था? ठीक है, मतलब इसमें उन्होंने पूछा है कि कौन से कांग्रेस अधिवेशन में मध्य प्रांत और बरार प्रांत में विधानसभा गठित करने की बात की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो 1909 का अधिवेशन हुआ था। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का गठन कब किया गया था? अगेन ये जो निगम वगैरह इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसके ईयर्स तो आपको रटना ही होंगे, इसका कोई चारा नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1979। मध्य प्रदेश के किस जिले में एल्कॉइड कारखाना स्थापित किया गया है? देखो, MP में जो एल्कॉइड फैक्ट्री है ये नीमच में है, ठीक है ना, ये अल्कोहल वगैरह के लिए जानी जाती है, तो ये एल्कलाइड फैक्ट्री इज इट इन द नीमच। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 47वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा प्रदान करने वाले SR बोबड़े, SA बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब देखो, ये जो हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो SA बोबड़े हैं ये रहे हैं 2012 से 13 के बीच में। अगेन यहाँ पे मैं होमवर्क देता हूँ आपको ये देखना है कौन कौन से MP के ऐसे जो चीफ जस्टिस या जस्टिस रहे हैं जिनको बाद में जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में भी या चीफ जस्टिस के रूप में काम किया है। ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए, तो आपको इसको देख के आना है कि कौन कौन इसमें ऐसा रहा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से कौन उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? अब यहाँ पे हमारे सामने लिस्ट है। अगेन ये आप आंसर तभी कर पाओगे जब आपको वो लिस्ट पता होगी कि MP में कौन कौन से चीफ जस्टिस रहे हैं। और इसके लिए मैंने आपको बोला ये 4-5 पदों के जो मैंने नाम बताए हैं, चाहे CM हो, विधानसभा स्पीकर हो, ठीक है, गवर्नर हो, चीफ जस्टिस हो, इन सब के आपको रट लेना है कौन से कब पर रहे हैं। ये आपको करना ही होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हो गए ही होंगे। आगे चलते हैं। एक आदिवासी परिषद राज्य कौन सा है? देखिए, यहाँ अगर हम बात करें ना, जो ट्राइबल काउंसिल जो होती हैं, ट्राइबल काउंसिल की अगर हम बात करें तो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल हैं जो इससे डील करते हैं, ठीक है। अब अगर हम 5th शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पे कुछ राज्यों की बात होती है, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं? आपने सुना होगा 4 राज्य हैं। एक है इसमें असम, दूसरा है मेघालय, ठीक है, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है मिजोरम। ये
4 ऐसे राज्य हैं जहां पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स होती हैं। अब आपको ये डिफरेंस ये देखना है कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में डिफरेंस क्या होता है, और ये जो काउंसिल्स बनाई जाती हैं इनका कंपोजिशन क्या होता है, कितने इसमें मेंबर्स होती हैं, ये चीज़ आपको खुद से देखनी है। ये 4 ऐसे राज्य हैं, हम इन चारों में से हम देखें तो हमारा सही आंसर क्या होगा। ठीक है, असम भी इसमें सही आंसर होगा और मेघालय भी सही आंसर होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय न्यायिक प्रशिक्षण अकादमी भोपाल की स्थापना की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी। ठीक है, इसकी जो स्वीकृति थी अगस्त 1993 में प्रदान की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन, केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मिलित श्री फग्गन सिंह कुलस्ते मध्य प्रदेश की किस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, एक चीज और आप देख लेना, एमपी में जो एमपी से जो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनमें से कौन कौन कैबिनेट में है, यूनियन कैबिनेट में है, और कौन से डिपार्टमेंट्स उनके पास में है, और जो हैं उनकी लोकसभा सीट कौन सी है, ये आप देख लेना अच्छे से। और जो राज्यसभा में है तो राज्यसभा में ये देख लेना रिसेंट में राज्यसभा में किस किसके नॉमिनेशंस हुए हैं। तो इसका वैसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द मंडला। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के संकल्प पारित करने के कितने दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। देखो, किसी भी विधानसभा अध्यक्ष को आपको हटाना होगा तो उसके लिए 14 दिन पहले आपको उसकी सूचना देनी होगी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द 14 डेज। आगे चलते हैं। लोकसभा चुनाव में वर्ष 1952 से वर्ष 2019 तक मध्य प्रदेश के कुल कितनी महिला लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुई हैं। ओके, ये अगेन इट इज वेरी मच फैक्चुअल क्वेश्चन कि कितनी अभी तक महिला सदस्य हैं जो लोकसभा में एमपी से निर्वाचित हुई हैं। तो ये वैसे तो आपके सामने लिस्ट दी गई, बट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 13, मतलब दैट इज ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश ई पंचायत के घटक के रूप में क्या सम्मिलित है। ठीक है, ई पंचायत के रूप में क्या क्या शामिल होते हैं। प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये तीनों इसका पार्ट होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के मॉडल पर मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण योजना प्रारंभ की है। आपको पता होगा इस योजना में 4,000 रुपये जो किसानों को ट्रांसफर करने की बात की गई, अदर देन 6,000 गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब है टोटल 10,000 रुपये हैं जो एमपी के किसानों को मिलने वाले हैं। इसकी अगर हम बात करें स्टार्टिंग कब की गई तो 25 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया है। इसको सीएम किसान कल्याण योजना के नाम से लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, When was the National Agriculture Market Scheme started for the online sale of the agriculture produce of the farmers। देखो, इसको हम ई नाम के नाम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में भारत शासन द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय डेयरी विकास परियोजना की प्रारंभ कब की गई थी। ये जो परियोजना है इसको प्रारंभ किया गया 2014-15 में। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा इसका आंसर होगा। मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नील क्रांति योजना का प्रारंभ कब हुआ है। देखो, जो मरीन जो ब्लू आपने रेवोल्यूशन सुना होगा, दैट इज रिलेटेड टू मरीन प्रोडक्ट्स। अब एमपी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिशरी से संबंधित इसको लॉन्च किया गया। कब किया गया है? 2016 में। मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को संस्थागत, यहाँ पे जो आपको पता होगा जो हमने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया 2005 में, तो उसमें हमने एक योजना लॉन्च की जिसका नाम था जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना का ऑब्जेक्टिव था कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के परसेंटेज को बढ़ाना है जिससे एमएमआर और आईएमआर को कम किया जा सके। उसी क्रम में हमने जननी सुरक्षा योजना को लॉन्च किया था 12 अप्रैल 2005 को। तो ये एमपी में भी उसी में लॉन्च हुई और नेशनल लेवल पर भी उसी में लॉन्च हुई है। तो बेसिकली नेशनल स्कीम थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 2005। नेक्स्ट है, जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना होती है, देखो इसमें जो अमाउंट है उसको बढ़ा के 51,000 रुपये कर दिया गया, इतना अभी प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन अगला है, मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम की स्टार्टिंग कब की गई थी। देखो, जो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है ना, जिसमें अभी भी आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग हैं जो 60 से 80 के बीच में हैं और 80 से 100 के बीच में, इनको हम एक पेंशन प्रोवाइड करते हैं हर मंथ। इसकी स्टार्टिंग की गई इन द ईयर 1995। 15 अगस्त को इसको स्टार्टिंग की गई थी 1995 से। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम उद्योग संवर्धन नीति कब लाई गई थी। देखो, हमारी पहली नीति लाई गई थी 2004 में। उसके बाद में टाइम पे आती रही है, जैसे 2010 में आई, 2014 में आई, 18 में भी उसमें संशोधन किया गया, तो बाद में और भी लाई गई है, लेकिन सबसे पहले कब आई है? 2004 में। देन बीना तेल शोधक कारखाना, जो बीना रिफाइनरी है,
इसको कब बनाया गया था या कब इसको इनोग्रेट किया गया था? उसका सही आंसर है इन द ईयर 2011। देन मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम गठित राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल। देखो, राज्य वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रोविजन है एक्चुअल में देखा जाए तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसके प्रोविजन आपको दिखाई देंगे। इसमें दो हैं, इनको आपको याद रखना। जब हम बात करते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन तो ये आपको मिलता है 243I। इसको मैं मिटा के दूसरे कलर से लिख देता हूं। स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करें तो आपको मिलेगा 243I आर्टिकल में, और एक होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये आपको मिलेगा 243K। ये दोनों आर्टिकल्स याद रखना। I इज रिलेटेड टू स्टेट फाइनेंस कमीशन, K इज रिलेटेड टू स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये जो राज्य वित्त आयोग हैं ये कब बनाए जाएंगे, ये हम समझते हैं इनको तभी बनाया जाएगा जब इनके बनाए जाने के ईयर 94 के बाद का ही होगा, क्योंकि 94 में तो अपने एक्ट को हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो अब इसमें अगर हम देखें तो इसका सही ईयर क्या है, तो इसमें इसका सही ईयर है 96 से लेकर 2001 के बीच में। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश ने सर्वप्रथम लिंग आधारित बजट का प्रस्तुतिकरण कब किया? देखो, इसका सही आंसर है 2007-8 से हमने जेंडर बजटिंग की स्टार्टिंग की है, जिसमें महिलाओं के आधार पे हम बजट का अलॉटमेंट करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7-8। देन मध्य प्रदेश के पांचवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है हिम्मत कोठारी। हिम्मत कोठारी को हमारे 5वें आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। ये अभी रिसेंट में जो 2017 में बनाए गए थे। देन मध्य प्रदेश राज्य बजट 2021-22 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिक्विड बजट का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें एक्चुअली होना चाहिए कि ये लिए अलग होगा, क्या अलग होगा, बजट अलग होगा। इसका सही आंसर है 2220 करोड़ रुपए इसमें अलॉटमेंट किए गए हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छे से देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। इन विच ईयर अ सेपरेट बजट हैज बीन मेड फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर इन मध्य प्रदेश? तो कौन से साल में मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर के लिए अलग से बजट बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2012-13 से। कितने समय के भीतर नगरीय निकायों की बैठक आयोजित करना अनिवार्य है? देखो, जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं उनमें टाइम फ्रेम है कि एक महीने में आपको एक बैठक तो आपको करना होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने हेतु वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया गया था, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने स्वरोजगार योजनाओं में वित्त पोषित ऐसी नवीन इकाइयों जो उपभोक्ता सामग्री का उत्पाद कर रही हैं उन्हें किस ब्रांड से जोड़ने का लक्ष्य रखा है? इसके लिए एक विंध्य वैली ब्रांड बनाया गया, इसका नाम याद रखना। विंध्य वैली ब्रांड जो आत्मनिर्भर भारत है और वोकल फॉर लोकल को प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए ही बनाया गया, तो इसका नाम आप अच्छे से याद रखना। विंध्य वैली ब्रांड है इसका। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में मिशन मोदी के अंतर्गत विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास हेतु सीएम राइज योजना 2021 में प्रारंभ की गई है। इसके प्रथम चरण के अंतर्गत प्रदेश के कितने विद्यालयों का चयन किया गया है? द करेक्ट आंसर है 350 ऐसे विद्यालय होंगे जिसका चयन इसके लिए किया गया है। देन मूविंग ऑन, मध्य प्रदेश में संपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने की दृष्टि से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करके इन केंद्रों का नाम रखा गया है। देखिए, जो आयुष्मान भारत स्कीम थी उसमें दो तरह की चीज़ों की बात की गई थी। आयुष्मान भारत में बोला गया था एक तो 5 लाख रुपए तक का कवर दिया जाएगा टू एवरी फैमिली, और दूसरा बोला गया था उसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को बनाया जाएगा, SWC को बनाया जाएगा। अब यहाँ पे जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को बनाए जाने की बात की गई थी आयुष्मान भारत में, तो इसमें हमने देखा कि MP में उसका नाम, जो हॉस्पिटल्स हैं उनका नाम क्या रखा गया है, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं उनका नाम रखा गया आरोग्यम। तो करेक्ट आंसर इज आरोग्यम। 11 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत कहां से हुई? ठीक है, ये जो लैंड राइट स्कीम है इसकी स्टार्टिंग की गई है फ्रॉम द निवाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निवाड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आयुष्मान भारत नामयान मध्य प्रदेश योजना का शुभारंभ किया गया था, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखिए, इसमें देखा जाए तो प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना को आयुष्मान भारत निरामय मध्य, ठीक है, पहला ये सही है।
योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की कैशलेस सुविधा प्राप्त होगी, ये भी सही है। 1.3 करोड़ रुपए से लाभान्वित होंगी, ये भी सही है। और 51 जिलों में ई हॉस्पिटल वेबसाइट का शुभारंभ भी किया गया। देखा जाए तो इसमें चारों सही हैं, तो इसमें कुछ या तो ये होगा कि नहीं किया गया होता तो इसका डी आंसर हो सकता था, लेकिन इसका डी आंसर इसमें दिया गया है, बट 51 जिलों में लॉन्च हुई है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, मेरे हिसाब से इसके चारों ऑप्शन सही हैं, तो ये चारों ही सही होने चाहिए इसमें। आगे चलते हैं। 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्विकसित रानी कमलापति, देखो जो हबीबगंज स्टेशन हुआ करता था उसका नाम रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। रानी कमलापति एक गोंड, देखा जाए तो गोंडों की लास्ट साम्राज्य थी। और रानी कमलापति स्टेशन के बारे में याद रखना है, इसको BBB मॉडल के आधार पर विकसित किया गया है। एक पहला ऐसा स्टेशन है इसको BBB आधार पर बनाया गया है, तो इसका नाम आप याद रखना। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में राजकोषीय, ये FRBM जो एक्ट है, FRBM एक्ट याद रखना, ये पहले भी पूछा गया क्वेश्चन, MP में 2005 में आया है, लेकिन ये याद रखना MP की बात की गई है। अगर हम इंडिया में बात करें या जो हमारी संसद ने पारित किया था FRBM एक्ट, वो था 2003। यहाँ पे किसकी बात की गई है, जो MP की विधानसभा ने पारित किया, वो 2005 है। दोनों ईयर आप याद रखना FRBM एक्ट के बारे में, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है इन द पेपर। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से नेता पहले गृह मंत्री और बाद में जवाहरलाल नेहरू की मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बने? इसका सही आंसर है कैलाश नाथ काटजू, ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। देन आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में सूची 1 और 2 का हमें मिलाना है, ठीक है। अगेन देखिए, वो जो लिस्ट में आपसे बोल रहा था कि आपको पता होना चाहिए, ये लिस्ट आपको, अगर मुख्यमंत्रियों की लिस्ट आपको पता होगी तो अपने आप ही आप इस आंसर को कर दोगे, तो ये लिस्ट जरूर रट लेना। 3-4 जो पद मैंने बताए उनकी लिस्ट रट लेना। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का सही क्रम चुनें। अब बेसिकली मध्य प्रदेश का हर विधानसभा की कार्रवाई का यही क्रम होगा, तो अब इसमें क्या क्रम हो सकता है? देखो, उन्होंने अपने को 4 चीजें दी हैं। एक उन्होंने दिया मेंशन ऑफ द डेथ, एड्रेस ऑफ द गवर्नर, ओथ और अफर्मेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द मिनिस्टर्स। देखिए, सबसे पहले हम देखें तो कोई सी विधानसभा चुन के आती है तो उसमें जो सदस्य होते हैं ना, उनका पहला होता है ओथ, तो पहला होना चाहिए ये। इसको अगर मैं इस तरह से बताऊं तो पहला होगा ये। ओथ के बाद में फिर होता है एड्रेस ऑफ द गवर्नर, फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ द मिनिस्टर्स, ठीक है, और लास्ट में आएगा मेंशन ऑफ द डेथ। इस हिसाब से हम देखें तो जो ऑप्शन नंबर बी हमारा वो आंसर सही हो जाएगा। मेंशन ऑफ डेथ तब होता है जब किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। अच्छा, वैसे इस आंसर को करने के लिए एक तरीका, ट्रिक और हो सकती थी। देखिए, जो डेथ का मेंशन है ना, वो इन क्रम से तो अलग ही होगा। ये चीजें हैं जो पहले हो सकती हैं, इनमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये तो क्लियर होगा कि डेथ तो तभी किसी मेंबर की जब डेथ हो जाती है तब उसका मेंशन किया जाता है। इसका मतलब ये सबसे लास्ट में होना चाहिए। अब इसे हम देखें 1 लास्ट में इसके में है, सिर्फ इसी में 1 लास्ट में है, तो ये एलिमिनेशन के आधार पर भी कई बार हम बहुत सही आंसर दे सकते हैं। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन थी? ये हिना कांवरे इनका नाम था। ये जो हमारी 15वीं विधानसभा है इसकी उपाध्यक्ष बनाई गई, इनका नाम आप याद रखना। किस समिति के द्वारा ग्राम पंचायत समिति को भंग करने की बात की गई थी? देखो, जो अशोक राय समिति, बलवंत राय मेहता कमेटी थी, जब बलवंत राय मेहता कमेटी को बनाया गया तो उसने 3 टायर पंचायती राज सिस्टम की बात की। 1977 में जब अशोक राय मेहता कमेटी को बनाया गया तो अशोक मेहता कमेटी ने बोला कि जो 3 टायर पंचायती सिस्टम है इसको खत्म कर दिया जाए और इसकी जगह पर 2 टायर पंचायती सिस्टम की बात उन्होंने की थी। 2 टायर में एक मंडल पंचायत होगा और दूसरा जिला पंचायत होगा। तो जो पंचायत समिति थी या जो ग्राम पंचायत समिति थी उसको खत्म करने की बात की थी अशोक राय मेहता कमेटी ने, तो उसका सही आंसर हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी। देन आगे चलते हैं। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था? देखिए, जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, ये MP के टीकमगढ़ से जो सांसद हैं, इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था 17वीं लोकसभा में। याद रखना, प्रोटेम स्पीकर को जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलवाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया पहले। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, देखो ये MP के सेंसस से सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता का प्रतिशत वाला जिला है। अब देखो, यहाँ ये अगेन सेंसस से सीधे क्वेश्चंस हैं कि लिटरेसी हाईएस्ट कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है।
मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? देखिए वैसे जनरली इंडिया में अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में होता है। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो यही ईयर अपनाती है, लेकिन 2017 में एमपी गवर्नमेंट ने बोला कि हम 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के ईयर को फाइनेंशियल ईयर मानेंगे। तो उस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रति 1000 जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर कितनी है? देखिए ये अभी रिसेंट में जो 2020-21 का सर्वे आया उस हिसाब से एमपी में जो IMR है दैट इज 48, तो 48 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वर्ष 1935 में मध्य प्रदेश की राजनीति के शीर्ष पुरुष एवं प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल ने नागपुर से किस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था? देखिए इसका सही आंसर है सी, महाकौशल। और वैसे भी अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा हो तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि नागपुर कौन से उसमें है। अगर आपको ना समझ में आया ना कई बार क्या आंसर क्या है तो उसको रिलेट करने की कोशिश करो। यहाँ हम देखें तो यहाँ पे महाकौशल दिख रहा है, यहाँ पे मैं नागपुर दिख रहा हूँ, हमें बताया कि जो नागपुर है वो महाकौशल तरफ ही है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाकौशल। आगे चलते हैं। सेंट्रल प्रोविंस में राष्ट्रीयता के विकास की दृष्टि से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ प्रारंभ हुआ था? देखिए जो 7th सेशन अगर हम बात करें INC का, ये हुआ था नागपुर में। ठीक है। मध्य प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखो ये सड़क परिवहन निगम से क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और इसका सही आंसर है, इसको किया गया था इन द ईयर 1962। आगे चलते हैं। ब्रिटिश काल के सेंट्रल इंडिया पूर्व और पूर्वोत्तर विभाग के बघेलखंड एवं बुंदेलखंड की इकाइयों को सम्मिलित करके विंध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? देखो ये विंध्य प्रदेश जो बनाया गया था ये आज़ादी के बाद बनाया गया था। इन द ईयर अगर हम बात करें 1948 में इसको बनाया गया था। एग्जैक्ट अगर डेट बात करें तो 12 मार्च 1948 था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, ये यूनियन कार्बाइड ही वो फैक्ट्री थी जहाँ पे हमने देखा था कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ये बनी कब थी? ये फैक्ट्री ये बनी थी इन द ईयर 1965 में इस फैक्ट्री को बनाया गया था। देन आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी भोपाल को सीहोर से पृथक करके जिला का दर्जा कब प्रदान किया गया? देखो 1972 में एमपी में 2 जिले बनाए गए थे, एक था भोपाल और दूसरा था राजनांदगांव। राजनांदगांव देखें तो वर्तमान छत्तीसगढ़ में आता है और भोपाल को अलग किया गया था सीहोर से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन नियम 1956 की धारा 8 के उपधारा के खंडगांव में उल्लेखित किस क्षेत्र को छोड़कर मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था? सिरोंज को छोड़कर बाकी उसका गठन किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सिरोंज। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, इसका हेडक्वार्टर भोपाल में है, तो ये याद रखना है आपको। देन मूविंग ऑन। मध्य प्रदेश से पृथक छत्तीसगढ़ राज्य गठित किए जाने के सर्वप्रथम संकल्प प्रस्ताव मध्य प्रदेश में किसने रखा था? देखिए ये इसका जो सबसे पहले प्रस्ताव रखा था ना कि इसको अलग किया जाए, ये रखा था रविंद्र चौबे ने। ठीक है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल का गठन कब किया गया? ठीक है। जो शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी काउंसिल है, इसको सबसे पहले कहाँ कब गठन किया गया था? इसका आंसर है 2014 में इसको गठन किया गया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को किस वर्ष विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ? देखो एमपी में अगर हम बात करें ना तो उमा भारती के टाइम पे ही बीजेपी को सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी मिली थी। उमा भारती वाला इलेक्शन कब हुआ था? 2003 में, तो उसको सही आंसर क्या हो जाएगा? 2003। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद को सुशोभित करने वाली महिला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राज्यपाल के पूर्व किस राज्य की मुख्यमंत्री थी? इनके बारे में आपको पता होगा। आनंदीबेन पटेल नरेंद्र मोदी के बाद में गुजरात की सीएम बनी थी, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रामनरेश यादव, जिनका वर्ष 2016 में निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? रामनरेश यादव जो एमपी के राज्यपाल भी रहे हैं, वो पहले यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो इसका सही आंसर है यूपी। एच पर सेक्शन 105 ऑफ द मध्य प्रदेश म्युनिसिपैलिटी एक्ट 1961
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ द क्रेडिट इट इज नॉट क्रेडिट, एक्चुअली में ये रेवेन्यू टर्म होना चाहिए, रेवेन्यू ऑफ द लोकल बॉडी। तो लोकल बॉडी की रेवेन्यू है उसका मेन सोर्स क्या होना चाहिए। देखिए अगर मैं बात करूं तो इन चारों में जो लोकल बॉडीज होती हैं, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडी हो या फिर हम बात करें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स तो गवर्नमेंट ग्रांट्स ही होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट से उनको मिलती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ग्रांट्स, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज की मीटिंग के लिए कोरम कितना होता है, तो करेक्ट आंसर इज 2/3। देन देखो कई सारी ऐसी ट्राइब होती हैं ना जो अपने आप में नॉमेडिक होती हैं। नॉमेडिक का मतलब होता है जो खानाबदोश टाइप की होती हैं, जो कभी भी एक जगह बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रुकती। तो ऐसी जो ट्राइब्स हैं इनके लिए एक डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाया गया था, वेलफेयर डिपार्टमेंट। कब बनाया गया है, तो ये बनाया गया 22 जून 2011 को। मध्य प्रदेश के वह राज्यपाल जिन्होंने महाराष्ट्र, मैसूर एवं आंध्र प्रदेश की और मद्रास की सीमा विवाद की मध्यस्थता की थी। अगेन देखो ये ऐसा क्वेश्चन है, हो सकता है इसका आंसर आपको ना बताओ। अब यहाँ पे आपका गैस वर्क ही काम आएगा। बलराम जाखड़ बात करें तो ये अभी थे, रिसेंट में 2012 के आसपास एमपी के गवर्नर हुआ करते थे। और हम कब की बात कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र मैसूर की सीमा कब बनी होगी, तो ये तो आज़ादी के टाइम की बात हम कर रहे हैं। भगवत दयाल शर्मा भी कुछ समय पहले हुआ करते थे, कृष्णमोहन सेठ भी अभी नहीं थे। लेकिन विनायक पाटस्कर की बात करें तो ये स्टार्टिंग में एमपी के गवर्नर थे। इसका मतलब यही एक ऑप्शन है जो हमारा नियरेस्ट हो सकता है, विच मीन्स दैट कि अगर आपको सही ऑप्शन नहीं भी पता है तो आप थोड़ा सा एजुकेटेड गेस मार के इसको सही ला सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जिन्हें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में आतंकवादी गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम के लिए वर्ष 1996 परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था, तो इसका सही आंसर है कृष्णमोहन सेठ। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में आदिम जाति मंत्रणा परिषद का पुनर्गठन कब किया गया है। जो ट्राइबल काउंसिल है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, इसका रीऑर्गेनाइजेशन किया गया 8 सितंबर 2014 को। मूविंग ऑन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधान मंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है। देखो हम ऑर्डिनेंस पावर की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट को है आर्टिकल 123 123 में, और जो राज्यपाल हैं उनको आर्टिकल 213 213 में। देन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों, नगरपालिकाओं में नियमित एवं निरंतर चुनाव का आयोजन करता है। देखो याद रखना, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि जो इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है 243I में, इलेक्शन कमीशन है 243K में। इसका मतलब होता है आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि ये ए और सी में से ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। हाँ, ये अब आपको देखना होगा कि कौन से में ये बोला गया कि आपको रेगुलर कंडक्ट कराना है, तो वो ZA में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम में वर्णित कीजिए, ठीक है। इसका मतलब है कि अवरोही क्रम मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि जिसका ज़्यादा राय है उसको पहले। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें अभी करंट में देखते हैं शिवराज सिंह चौहान का टेन्योर सबसे ज़्यादा रहा है, तो 4 सबसे ऊपर आ जाएगा। उसके बाद में रहा है दिग्विजय सिंह का, उसके बाद में फिर हम बात करें तो ये दोनों का होता है। अब देखो हमें इतना तो पता चल गया कि 4th सबसे ऊपर है, 4th सबसे ऊपर है, उसके बाद में 3 है। अब इन ऑप्शंस में अगर हम देखें तो 4 और 3 कंटिन्यूसली कहाँ मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी में। इसका मतलब होता है हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in order to bring a proposal in the meeting of the urban local body, how much time is necessary to inform to the chairman? चेयरमैन को इन्फॉर्म करने के लिए आपको 1 वीक चाहिए होता है, तो करेक्ट आंसर है 1 वीक और 1 सप्ताह। देन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मध्य प्रदेश का राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। देखो ये आर्टिकल 200 में प्रोविजन किया गया कि राज्यपाल किसी भी असेंबली के, स्टेट असेंबली के बिल को रिजर्व कर सकते हैं फॉर द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, उनको भेज सकते हैं। तो ये जो अनुच्छेद है 200 में इसका प्रोविजन है। देन मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी का सर्वप्रथम नेता प्रतिपक्ष कब नियुक्त हुई? इसका आंसर है 2003 में इनको नियुक्त किया गया था। देन मूविंग ऑन,
मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री श्री राजा नरेश चंद्र सिंह की कार्यकाल अवधि क्या है? देखो जो नरेश चंद्र सिंह थे ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रहे थे, लगभग 12 दिन के लिए, 13 दिन के लिए ये बने थे एमपी के सीएम। कब बने थे? 13 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में। मध्य प्रदेश के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अगेन रिमेंबर, यहाँ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वित्त आयोग मतलब हम कौन से आयोग की बात कर रहे हैं? जो 94 के बाद में बना होगा, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन में बना होगा, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो पहले कौन थे? तो ये सवाई सिंह इसके पहले अध्यक्ष थे। अब अगेन यहाँ पे देखो कुछ निगम दिए गए हैं, सामने उनके करस्पॉन्डिंग ईयर्स दिए गए हैं। इसका मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है कि जितने भी निगम हैं उनके जितने एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स हैं, उनके जो हेडक्वार्टर हैं, से रट लो। यहाँ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होता है, तो इसके ईयर्स को आपको रट लेना है। इसका सही आंसर वैसे ऑप्शन नंबर बी है। देन मूविंग ऑन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने वर्ष 1969 में बारबाडोस के राष्ट्रमंडलीय वित्त सम्मेलन में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश चंद्र सेठी। मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अंतर्गत तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री गोविंद नारायण सिंह के कार्यकाल में सदन का नेता, एक्चुअली ये नेता प्रतिपक्ष होगा, नेता नहीं होगा, नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए, किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर विजय राजे सिंधिया। विजय राजे सिंधिया बीजेपी से थी और उनको इसका नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। देन मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित मामले में किस समय से पहले अपना कार्यालय रिक्त कर सकता है? विधानसभा, अब इसमें हमारे सामने 3 स्टेटमेंट है और बोला यह गया है कि कब जो हमारा स्पीकर ऑफ द असेंबली जो होते हैं अपना पद छोड़ सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। पहला बोला है यदि वह विधानसभा की सदस्यता छोड़ देता है, अगर वो विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे तो फिर वो स्पीकर भी नहीं रहेंगे, तो पहला सही है। दूसरा, यदि वह डेप्यूटी स्पीकर को इस्तीफा दे देता है, ये भी सही है। और तीसरा, वह विधानसभा के सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है, ये भी सही है। ये तीनों इसके सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट आंसर। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 2 3। देन मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संयुक्त उपक्रम के रूप में वन्या प्रकाशन की स्थापना की गई थी। देखो ये जो वन्या प्रकाशन है इसको 1980 से स्टार्ट किया गया है, तो द करेक्ट आंसर वुड बी 1980। भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस अधिकारी को वर्ष 2016 में मध्य प्रदेश मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था? देखो ये जो वसंत प्रताप सिंह थे, बीपी सिंह थे, उनको एमपी का मुख्य सचिव बनाया गया था 2016 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के वह भूतपूर्व राज्यपाल जो जनवाणी समाचार पत्र के संपादक रहे हैं, इसका सही आंसर है केसी रेड्डी, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा के अंतर्गत 22 फरवरी 2021 को किसे विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देखो ये एमपी में अगर हम बात करें, सरकार चेंज होने के बाद में, मतलब बीजेपी की सरकार आने के बाद में एक नया अध्यक्ष बनाया गया, उनका नाम है गिरीश गौतम। गिरीश गौतम को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित कार्यवाहक राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? ठीक है, हमें कार्यवाहक हम समझते हैं जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं, जनरल एक्टिंग, हाँ, जो कई बार क्या होता है अगर राज्यपाल नहीं होता है तो जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं उनको एक्टिंग गवर्नर बना दिया जाता है। जो एक्टिंग गवर्नर, रिमेंबर यहाँ पे कार्यवाहक की बात की गई है, ये टर्म पे विशेष ध्यान देना। कार्यवाहक इंग्लिश में बोलें तो एक्टिंग, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल गवर्नर की बात नहीं है, यहाँ पे आप हो सकता है आंसर गलत कर दो। तो इनमें अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इनका जो कार्यकाल रहा है कृष्ण मोहन सेठ का रहा है, जो एक्टिंग गवर्नर हैं, जिन्होंने सबसे लंबे समय तक कार्य किया है। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, इनका तो आपने नाम सुना होगा, एम हिदायतुल्लाह थे, ये इसके पहले न्यायाधीश थे। ये बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, ये भी याद रखना। पहले एमपी हाई चीफ जस्टिस के रूप में काम किया, बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी इनका मनोनयन हुआ था, उसमें भी अपॉइंटमेंट किया गया था। मध्य प्रदेश में देखो जैसे कि फिक्की का आपने नाम सुना होगा, नेशनल लेवल पे फिक्की होता है, ऐसी एमपी में बात करें तो FMPCCI है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये चैम्बर फेडरेशन ऑफ कॉमर्स है। कब हुई इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई है इन द ईयर 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश के वह भूतपूर्व राज्यपाल जो जम्मू एवं कश्मीर नेशनल कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष थे। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के नेशनल कांग्रेस है उसके जो सह संस्थापक सदस्य थे, वो संस्थापक अध्यक्ष थे, उनका नाम है मोहम्मद शफी कुरैशी। एंड लास्ट क्वेश्चन इज,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायमूर्तियों में से किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर आसीन रहते हुए कृष्णा गोदावरी बेसिन के विवाद संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था? ठीक है, जो कृष्णा बेसिन जो आपने सुना होगा, जो रिवर ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, जैसे नर्मदा के लिए भी 1969 में बनाया गया था, कृष्णा के लिए बनाया जा चुका है। तो ये जो ट्रिब्यूनल बनाया गया था इसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जस्टिस R.B. रविंद्रन। तो दैट वाज ऑल इन दिस पार्ट, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।